अल्हम्दुलिल्लाहिल बसीरिस समी वस्सलातु वस्सलामु अलल बशीरिश शफी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात दुरूद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आबाइका व अबनाइका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवारे सिरिल इसरारे व सय्यदिल अबरार। एक दिन मैं पे दिल विच सोचा, हथों जुर्म खताई आखां कमली वालिया साइयां अर्जी ना ठुकराई। मैं डुबया दरिया गुनाहां पेरां तां सर ताई। बख्शिश जोगा मोल न रिया ते हदों वद खताई। पहली रात कबर दी मेरी ते रुखदा नूर वसाई। रहमत दा तू हथ लंबियारी ते पुल सरात टपाई। हजरत बोले आसिया बंदिया एवी ना घबराई। हथ मैदा तेरी कंड ते रासी हशर दिहाड़े ताई। और तू क्यों रोवें तू क्यों चीकें मैं हाँ तेरे ताई। मैं जाना मैदा मालिक जाने एवें ना घबराई। और हुण की खौफ नसीर असानू सरजीवे सिरदा साई। आज की ये मुबारक महफिल बसिलसिले मिलाद मुस्तफ़ा बज़्मे रज़ा के जुमला अराकीन ने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिराज पेश करते हुए ये सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी अराकीन हैं हर एक के घर में सुख नसीब फरमाए। हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले साल की तरह आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत दुनिया खिताबत में जिसका अपना नाम बिरादर अजीज जनाब हजरत शहजादा मौलाना हसनात अहमद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहुल आलिया हमारी इस महफिल में जलवागर हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही आप खिताब फरमाने वाले हैं। और जिगरगोशे उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकराम सियालवी साहिब ज़ीद मजदहू जनाबे नौजवान आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अल्लाह नवाज मकसूदी साहिब और ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब और इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हजरत अल्लामा जनाबे हाफिज उमर दराज साहिब। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इस मोहब्बत भरी महफिल में अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और हम यहाँ हाजिर हैं। याद रखें ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ये हमारा मसला के हक अहले सुन्नत व जमात है और उसके मानने वालों के लिए ये रहमत के दरवाजे खुले हैं। खुदा की रहमत का दरवाजा भी खुला है, मुस्तफ़ा की शफात का दरवाजा भी खुला है। हर एक के नसीब में नहीं। किसी ने कहा ना कि अग़यार का एहसान उठाया नहीं जाता, ये सर दर दर पे झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाएं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। ये तो किस्मत है। और इन महाफिल का मकसद फकत है कि लोगों को मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचाया जाए। 12 साल पहले
जब हम इतने महफिल सजाने के लिए बलूगत नहीं रखते थे, इतना शऊर और सोच नहीं थी, जमीन यही थी, लोग भी नौजवान भी यही थे, लेकिन इतना शऊर नहीं था कि महफिलों को सजाया कैसे जाता है। लेकिन इखलास की दौलत लेकर, मोहब्बत की दौलत लेकर, इज्ज की दौलत लेकर, करीम आका की बारगाह से इस्तिगासा वसूल करते हुए जब ये बज़्म रज़ा के नौजवान उठे तो इलाका वालों ने देखा कि इस महफिल की बरकत से हमने उन लोगों को भी देखा है जो मस्जिद में नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पक्के नमाजी हैं। हजूर साहब लोग पूछते हैं महफिल का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ आओ पक्का गंजेरा की जमीन पर, वहां देखो बज़्म रज़ा के नौजवानों को जिन्हें दीन का शऊर नहीं था, जो मुस्तफा की बारगाह से दूर थे, लेकिन इन महफिल की वजह से देखो कि आज लब लब पे लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे और तराने उनके बेजुबानों पे हैं। आज यहीं से हमने देखा है कि जब भी दीन पे कोई मुश्किल वक्त आया, ये नौजवान फकत मस्जिदों तक महदूद न रहे, इलाके तक महदूद न रहे, जेलों को भी सीने से लगाया है और जुबान पे मोहम्मद मुस्तफा का नाम सजाया है। हम यही चाहते हैं कि मियांवाली में कल परसों जो वाकया हुआ, हम कहते हैं ये जज्बे निकल जाएं दिल से, ये गंदगियां, ये पलीतियां निकल जाएं दिल से। हम वो दौर चाहते हैं जो सदाकत के शहंशाह सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर था। हम वो दौर चाहते हैं, हम गुलामान मुस्तफा हैं जो सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर था। हम वो दौर चाहते हैं जो उस्मान गनी का दौर था। हम वो दौर चाहते हैं जो अली उल मुर्तजा का दौर था, जहां मुसलमानों की इज्जतें महफूज थी, जहां मुसलमानों को मुकम्मल नामूस हासिल थी, जहां मुसलमान काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बगैर किसी पाबंदी के लगाया करते थे। मस्जिद सबके लिए और हर एक के लिए, आम खास के लिए खुली रहती थी। और जब खैया अलस्सलाह की सदाएं फिजा को चीरती थी तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता था जो बाजार में नजर आए, सारे खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं, ऐसा माहौल चाहते हैं, हम आपस में मोहब्बत चाहते हैं। ये नफरत की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। हम मोहब्बत का आलम लेकर परचम थामे हुए मोहम्मद मुस्तफा का नाम अपनी जुबानों पे सजाए हुए। हकीकत है बज़्म रज़ा का आज मेरा दिल था कि आपको बताऊं, कोई ये समझे ये फजूल खर्ची है, नहीं, ये चंद लम्हात हसनात साहब जो यहाँ बयान करेंगे इनके असरात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महसूस किया, बंदयाल में खिताब फरमाया, लाखों नौजवानों के दिलों की हालत बदली। हमने यहां भी आपको तकलीफ दी, फकत चाहते ये हैं कि आप नमाजी बन जाए। अब कह देना जरा सुभान अल्लाह, आप नमाजी बन जाए, खुदा के घर को आबाद करें, वालिदैन के मानने वाले, उनके हुक्म के मुती बन जाएं, रसूलुल्लाह का नाम आए आप झूम जाएं। सोचे नहीं एक तरफ दुनिया हो एक तरफ दीन हो, किसको आप पसंद करेंगे? इन महफिल का मकसद ये है कि आपका शऊर बेदार किया जाए, दुनिया को छोड़कर मुस्तफा की बारगाह में अपने आप को पहुंचा दें। बस हम ये चाहते हैं। इन महफिलों को सजाने का अगर मकसद सुनो, हम चाहते हैं आप घर जाएं, हमारी बेटियों की जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं ना, इन महफिलों की बरकत से वो सर पे दुपट्टा ओढ़ लें। ऐसे चाहते हैं ना आप सब? हम चाहते हैं कि घर में भी कुरान की आवाज आए, कब्रिस्तान ना बनाया जाए। हम बज़्म रज़ा के जुमला अराकीन ये चाहते हैं कि इस फरेबी और झूठी दुनिया से हटकर हमने जो बाजारों में रौनकें फैला दी हैं, वो रौनकें हम मसाजिद में लेकर आए, यहां आए। आज कितने लोग आप बैठे मुस्ताबन में, लेकिन फर्ज नमाज ये 5 वक्त की जब आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बंदे तेरी नींद से रब की नमाज बेहतर है। गरम बिस्तर छोड़कर खुदा की बारगाह में हाजिर होकर सजदा रेज होकर
दिल की कैफियत को बदल कर सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद हो, आंखों में आंसू, दर्द पैदा हो, दर्द पैदा हो, दूसरे के लिए दर्द पैदा हो। सैयदना उमर फारूक की ये बात मुकम्मल करके मैं दावत खिताब पेश करने लगा हूं कि अदालत का शहंशाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला खलीफतुस सानी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु क्या जाना था। सरकार फरमाते हैं मेरा ये यार जिस जगह से गुजरता है जहां इसका साया बनता है शैतान वहां से भी भाग जाता है। अल्लाह अकबर, उमर उमर है, सुभान अल्लाह। हजूर के जिस यार को देखे उसकी क्या बात है, हजूर के हर यार सोने हैं। सैयदना उमर फारूक एक रात गरम बिस्तर छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में गरीबों को तलाश करने के लिए निकले, मुस्तफा की बारगाह के मस्कीनों को तलाश। अल फक्र फक्री वल फक्र मिन्नी औ कमा का। एक घर के बाहर से गुजरे तो रोने की आवाज आ रही थी, उमर रुक गए, इजाजत तलब की, अंदर तशरीफ ले गए। एक बुढ़िया बैठी थी, आपने उसे फरमाया रोती क्यों है। अब तवज्जो कीजिएगा, हम ऐसा इस्लाम और ऐसी हुकूमत चाहते हैं, कोई आए उमर जैसा। मनसब्बा नबीयन आप नारा लगाते नहीं हो, ये यही तो जज्बे पैदा करते हैं। ये जज्बा हो तो ऐसी हुकूमत होती है। कैसी हुकूमत होती है कि आप बैठे रोने लगी, रोती क्यों अम्माई। अब पहचानती नहीं थी उमर फारूक को, कहने लगा उमर का दौर है, हजूर का यार है, हजूर का खलीफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खलीफा हैं, उसके दौर में मैं भूखी हूँ। उमर तड़प जाते हैं, कहते कुछ थोड़ा वक्त दो, वो इतना है नहीं, उसको बेखबरी होगी। कहा बेखबरी कैसे, उसके साय से तो शैतान भी भाग जाता है। मुस्तफा की बारगाह का गुलाम हो और गुलामों से बेखबरी, मैं ये नहीं मानती। आप चीखे निकल गए। कहा थोड़ा सा वक्त तो दो, मैं उमर की बारगाह में जाता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ अभी आया। कहा जा और उमर से कह देना कि आज अगर मेरी दाद रसी नहीं हुई तो तेरी शिकायत बारगाह मुस्तफा में लगाऊंगी। उमर और तड़प गए, महबूब का नाम सुना और ऐसी हालत जब देखी वहां से हटे, भागे। वहां से बैतुल माल से एक गट्टू उठाया, अपने कंधों पे रखा है। गुलाम दौड़ के आता है, हजूर मैं। फरमाया नहीं, जवाब दे मैं हूं। हजूर जवाब दे मैं हूं, तू नहीं। खुद गए वहां रखा, माफी तलब, उमर को माफ कर दे। अब खलीफतुल मुस्लिमीन अशरा मुबशरा में जिनका शुमार होता है, फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर होता तो वो उमर होता। ये मकाम और ये कद और काठ का इंसान। अब रोए कहते हैं उमर को माफ कर दो। वो कहती है एक शर्त पे माफ करूंगी। तू सिफारिश कर रहे हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, एक शर्त पे माफ करूंगा। फरमाया वो शर्त मुझे कबूल है, बता। कहा मुझे भी उमर की ज़ियारत करवाएगा। अल्लाह अकबर, सामने हज़रत उमर फारूक बैठे थे, मुझे भी उमर की ज़ियारत करवाएगा। आप उसी हालत में बैठे और बुढ़िया से कहने लगे माही मैं वही उमर तेरे सामने खड़ा हूं। उसकी चीखें निकल गई। खलीफतुल मुस्लिमीन है, 25 लाख मुरब्बा मील का मालिक, अल्लाह ने इतनी हुकूमत की वसअत दी और ये लिबास और ये आजिज़ी। कहा ये मेरे लिए नहीं, ये मुस्तफा के गुलामों के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए। हम तो ऐसे चाहते हैं निजाम, दुआ करें आ जाए, ये आ जाए, हमें भी शाऊर हासिल हो जाए। मैं एक मरतबा फिर बज़्म रज़ा की जुमला अराकीन, नाम लेना बहुत ज्यादा लिस्ट है, सबके नाम इसमें आ गए। जब मैंने बज़्म रज़ा कह दिया, अल्लाह आपको दीन और दुनिया की तरक्कियां नसीब फरमाए। बस दामन मुस्तफा को इसी तरह थामे रखें। पीर नसीरुद्दीन साहब ने कहा था ना कि तेरी महफिल सजाए बैठे हैं, कसम खुदा की दुनिया पिछाए बैठे हैं और चमक रही है जबीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सेरे सजाए बैठे हैं। और आज हम ऐसे ही नहीं आए, हम तो उनके बुलाए बैठे हैं और हम में कोई अपनों की बात नहीं नसीर, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे। बस दामन मुस्तफा को थामे रखें। आपके भरपूर नारों में बुलंद आवाज से आप जवाब देंगे। मैं हसनात मिल्लत जिगरगोशे खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा साहिबजादा हसनात अहमद चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि
कि वह अपने मलफूजात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।